नवाज शरीफ साहब ने, PMLN की हुकूमत ने 2013 से 2018 तक किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान तो छोड़ें, दुनिया में शायद आपको कहीं ना मिले कि एक हुकूमत ने इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा बिजली लगाई हो, इतने कम खर्च पर लगाई हो और उसको मुकम्मल करके मुल्क में जो बिजली का बहरान था, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसका ख़ात्मा कर दिया हो। 5000 मेगावाट के 4 LNG के प्लांट लगाए गए, जिसमें से एक नामुकम्मल था। आज 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को, वो प्लांट मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी कीमत 50% बढ़ चुकी है, क्योंकि जो रुपए का हशर उन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। 4000 मेगावाट के कोल के 3 प्लांट लगे, जो 2 कराची में है, एक पोर्ट कासिम में, एक हब में और एक साहिवाल में लगा। ये 9000 मेगावाट की नई थर्मल जनरेशन है, जो इसी अरसे में शुरू हुई और मुकम्मल भी हो गई। आज इस हुकूमत को 3.5 साल हुए हैं, एक भी पावर प्लांट शुरू नहीं किया जा सका, बल्कि मैंने जो बताया कि जो माजी के थे मुकम्मल नहीं हो सके। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद में है, उनके दफ्तर से 6 किलोमीटर पे है। वहाँ किसी वक्त भी तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर जाकर मीडिया भी साथ ले जाएं, ये कैमरे जो यहाँ लगे ये भी साथ ले जाएं, तो वहाँ पर आपको सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले जो प्लांट 6 प्लांट मिलेंगे, वो यही 3 कोल के प्लांट हैं और 3 LNG के प्लांट जो चल रहे हैं। ये आज पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। सिर्फ बात इन 9000 मेगावाट पे ख़त्म नहीं हुई थी, इसके अलावा 7000 मेगावाट के अजाफी प्रोजेक्ट ये शुरू किए गए या मुकम्मल किए गए। उनमें नीलम झेलम के तकरीबन 1000 मेगावाट हैं, तरबेला 4 है जो 1500 मेगावाट का है, न्यूक्लियर के 2 प्लांट हैं कैनोप के अंदर जो आज चल रहे हैं, एक चल पड़ा है, एक अभी चलेगा। थर के अंदर 600 मेगावाट का कोल प्लांट चल रहा है। चश्मा 3 और 4 ये उसी दौर में मुकम्मल हुए, 700 मेगावाट ये दे रहे हैं। नंदीपुर का प्लांट जो मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुआ था, 9 साल से तअत्तुल का शिकार था, 500 मेगावाट उसको मुकम्मल किया गया, 500 मेगावाट वो दे रहा है। गुदू 747 जो उस वक़्त सबसे एफिशिएंट प्लांट था पाकिस्तान का, 750 मेगावाट ये दे रहा है। LNG आने से जो मुल्क के प्लांट बंद थे वो सारे के सारे फिर चल पड़े, जिसमें एक वफाकी वज़ीर साहब का प्लांट है जो 450 मेगावाट प्रोड्यूस करता है और सिर्फ LNG पे चलता है। एक फौजी कबीर वाला का प्लांट है 150 मेगावाट का, वो भी सिर्फ LNG पे चलता है। LNG ना होती ये 2 प्लांट ना चलते। जो आपके फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं ये आज महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, और ये एक हकीकत है कि काबीना ने 2018 में फ़ैसला किया था कि हम पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। उस वक़्त पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर था फर्नेस ऑयल इंपोर्ट में। जब पाकिस्तान ने फ़ैसला किया, पूरी दुनिया में फर्नेस ऑयल की कीमत गिर गई, जब इतनी बड़ी मार्केट निकल गई। आज ये बदकिस्मती है कि एक दफ़ा फिर इस हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट शुरू की। मैं इसको सिर्फ नाअहली नहीं कह सकता, हम किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ से बहुत बू आती है करप्शन की। इसलिए कि आज फर्नेस ऑयल के जहाज़ कराची के बाहर खड़े हैं और पाकिस्तान की अपनी रिफाइनरियों में फर्नेस ऑयल के तमाम ज़खायर भर चुके हैं, फर्नेस ऑयल रखने की जगह नहीं है और रिफाइनरियाँ बंद हैं। ये आज की हकीकत है। इसका कोई जवाब देना पसंद करेगा?
बात यह है कि कभी आपने कोई ऐसी बिजली बनाई है जो आप पहुंचा ना सके हो जहां पर डिमांड थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और 3.5 साल आपको हो गए, अगर वो कमी थी पूरी कर देते। ट्रांसमिशन लाइन तो 6 महीने में मुकम्मल हो जाती है, वो तो हमारे यहीं पे सब कुछ बनता है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। फिर जो सबसे मज़े का खेज बात की जाती है कि ये टेक और पे, यानी आप कहते हैं कि आप प्लांट लगाएं, मैं आपसे बिजली जो बनाएंगे जब मेरी ज़रूरत होगी मैं आपसे ख़रीद लूँगा और आपको कैपेसिटी पेमेंट करूँगा। ये पूरी दुनिया का निज़ाम है, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में यही है। तो इस हुकूमत का दावा है कि टेक एंड पे होना चाहिए, यानी आप प्लांट लगाएं, मैं आपसे बिजली खरीदूं या ना खरीदूं। तो मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढ दें जो ये काम कर सकता हो कि यहाँ पर आके अरबों डॉलर इन्वेस्ट करे और आप उसे बिजली ना खरीदें, वो प्लांट लगा के बैठा रहे। कम से कम मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता। साहिवाल को जो प्लांट लगा है लोड सेंटर के करीब है, आपको ट्रांसमिशन लाइन नहीं डालनी पड़ती। जब आप ट्रांसमिशन लाइन के खर्चे और लॉसेस डाल दें तो वो प्लांट आज भी इतना एफिशिएंट है जितना कराची में प्लांट लगाकर वहाँ पर बिजली ले जाना था। क्योंकि आप शायद ये इल्म ना हो कि पहले के इलेक्ट्रिक इंपोर्ट करता था, कराची इंपोर्ट करता था बिजली, अब कराची से बिजली एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो इतना ही इफेक्टिव है। दूसरी बात जो है कि एलएनजी में आपकी नाकामी ये है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। हम 8 शिप्स के मीडियम और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे, 4 शिप्स की कैपेसिटी आपके पास थी, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो आज भी अगर आप 5 या 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, वो आपको फर्नेस हॉल की कीमत से कम मिलेंगे। अदायगियाँ आपने जब प्लांट्स लगवाए हैं, अदायगियाँ आपको करनी पड़ेंगी। 2 कोर्ट केस आप हार चुके हैं। यहाँ पर जो वजीर थे, इसके इंचार्ज थे, उनका अपना आईपीपी था, एक और वजीर का भी आईपीपी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।